अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, फरमाइएगा, जो ब्रीफिंग दी उसके अंदर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जिन जज साहिबान ने खतूत लिखे हैं इसको पुरानी आदात करार दिया, इस खतो किताबत के सिलसिले को, और पैनिक होने का जिक्र किया कि जजेस पैनिक हो जाते हैं। क्या इन खतूत में जो रिजर्वेशंस और कानूनी नुकात का जवाब या हवाला दिया है, इसको डिसमिसिव तरीके से इसका हवाला देना, एक तासुर ये पाया जा रहा है कि नॉन सीरियसनेस या गैर संजीदगी से लिया जा रहा है इन खतूत को चीफ जस्टिस की तरफ से? नहीं, उन्होंने बड़े अपने संजीदगी से लिया। उसमें अगर मेरा ख्याल शायद उस तरह से शायद रिपोर्ट नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके दो इश्यूज थे, उससे पहले भी उनकी मुलाकात हुई थी और ख़त उस वो खोलते उससे पहले मीडिया के ऊपर चल रहा था, उनसे बातचीत हुई। और अगर मेरे ब्रदर जजेस को कोई इश्यूज हैं तो मैं उसको हल करूँगा। और दो इश्यूज थे उनके, एक तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट से कुछ जज जो हैं वो ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाएं, दूसरा सीनियरिटी का इशू है। और ये दोनों इश्यूज जो हैं वो हल कर दिए गए थे। लेकिन उनका ये कहना ज़रूर था, उनका ये कहना था कि जो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब हैं उनके हवाले से, क्योंकि रूल्स के अंदर ये है कि वोटिंग हो चुकी थी, तो फिर ये सजेशन जो आई कि जस्टिस गुल हसन को लाना चाहिए। और साथ ही इसलिए कि कॉर्पोरेट और टैक्स के जो मैटर्स हैं जो जज साहिबान करते हैं वो आजकल उस काम को नहीं देख रहे, और मैंने सुप्रीम कोर्ट को चलाना है तो मुझे तो जजेस की ज़रूरत है। उनको जो जज साहिबान हैं उनके जो इश्यूज थे उन्होंने कहा ये हल हो गए। और इसका वाज़े तौर पे उन्होंने बड़े खुल के कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 जज साहिबान आए थे सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से, उनके अंदर एक जज के ऊपर मुझे भी एतराज़ था और मैंने उसके ऊपर सीनियरिटी के इशू पर राय दी है। जहाँ तक ट्रांसफ़र का मामला है वो एक बिल्कुल अलग अलग और कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। सीनियरिटी के ऊपर मेरी भी राय वही थी। और उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ना सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ के अंदर भी शामिल हैं, और जो बाकी सीनियरिटी का इशू है उसके ऊपर उन्होंने अपनी राय दे दी है। हाँ, ताहम वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है कि अगर अदालत उसके ऊपर जो भी फैसला करे वो उस मुकदमे को या उस बेंच के अंदर नहीं होंगे। तो ये इश्यूज तो जो उनके थे उनके मुताबिक ये हल कर दिए गए। तो फिर उसके बाद ये बाइकआउट समझ नहीं आता। उन्होंने कहा कि रूल्स के तहत और कमीशन के अंदर ये हमारी कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो जजेस की असामियां पूरी करें। तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जिस एलिवेशन के हवाले से भी आज उन्होंने वजाहत दी, बात की, सीनियरिटी के ऊपर भी कहा, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक को एलिवेट गो के करना सीनियरिटी के मामले के हवाले से भी अपने तई बहुत क्लैरिटी रखते हैं। चीफ जस्टिस पहले भी कह चुके हैं मेरा इस पे मौकफ है। चीफ जस्टिस के ने तो वोट डाला उनको एलिवेट करने के लिए, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तो नहीं डाला। लेकिन हम देख रहे हैं जब से मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब तो वॉकआउट कर गए, ये बात भी उन्होंने आज की, लेकिन सीनियरिटी पे अपना व्यू पॉइंट का जिक्र बार बार चीफ जस्टिस कर रहे हैं। और आज भी शायद सहाफियों को ये बताया गया आप लोगों को कि जस्टिस डोगर को सीनियर प्यूनी जज लाने पे एतराज किया मैंने और ये मिनट्स पे है। लेकिन फरमाई दीजिएगा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बनाई हुई सीनियरिटी लिस्ट की क्या तस्दीक नहीं कर रहे इनडायरेक्टली व्हेन ही डिसाइड्स एंड वोट्स इन फेवर ऑफ एलिवेटिंग हिम टू द सुप्रीम कोर्ट? अप्रूव नहीं कर रहे उनकी बनाई हुई सीनियरिटी लिस्ट? देखिए, ज़ाहिर है कि अब ये इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बिल्कुल वही फैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और एक जज साहब थे उनकी सीनियरिटी का मामला था, ये बिल्कुल उसी तरह का मामला है। और उनमें वही व्यू था जो कि इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस का है सीनियरिटी के हवाले से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। लेकिन अब ये मामला जो है वो ज़ाहिर है कि जो भी अफेक्टेड हैं वो चैलेंज होता है, तो ज़ाहिर है या अब इसका जुडिशल साइड के ऊपर ही इसका फैसला होना है। और लेकिन चीफ जस्टिस का ये कहना कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब हैं और सीनियरिटी हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें 3 जज साहिबान जो हैं वो सीनियरिटी पे जो भी होंगे। चीफ जस्टिस का पहले एतराज़ आ चुका है जुडिशल कमीशन के अंदर, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला होगा तो फिर अगर लोग बाइकआउट करके जाएंगे तो फिर आप मेजॉरिटी को जो है वो अपना रास्ता बनाने के लिए रास्ता हमवार करेंगे। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिसको देख लेना चाहिए। तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, अब ये जो कॉर्पोरेट साइड वाले जज काम नहीं कर रहे, ये जो बात उन्होंने आज की आप सहाफियों से, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को एक्टिंग जज लगाने की दलील पेश की गई ना, तो ये भी एक्सपर्टीज के हवाले से देखा जाए, कॉर्पोरेट और टैक्सेशन, वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब की एक्सपर्टीज है। सो वही डायरेक्ट इशारा उन्हीं की बात थी कि ये दोनों काम नहीं कर रहे। या बिल्कुल, अगर हम देखें तो ना सिर्फ ये मौजूदा चीफ जस्टिस कह रहे हैं बल्कि इससे पहले के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी कह चुके हैं। जब आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के ऊपर मामलात हुए थे, और फिर ऑर्डिनेंस आया था, अमेंडमेंट हुई थी, उसमें फिर जब मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा था
तो फिर बड़ी तफसील से उन्होंने बताया था कि कौन से जज साहब अब क्या कर रहे हैं। अब तो ये भी बात रिपोर्टेडली ये कही गई है कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर भी जब ये दोनों फाजिल जज साहबान उठ के जाना चाह रहे थे तो उनको बिठा के और कहा गया कि आप तो अभी इतनी छुट्टियां करके आए हैं। दूसरे जज साहब को कहा कि आप इतने बैरून मुल्क दौरे और इतनी छुट्टियां करके आए हैं, और अगर जज साहबान छुट्टियों के ऊपर ही रहेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस वक्त और कब क्या काम करेगी। तो ये जाहिर है कि उनका बिल्कुल इशारा जो है अपने साथी कोलीग जजेस की तरफ था। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस एक फादर फिगर होता है, उनके जो कंसर्न है उनको हमने हल भी किया, और जो हल है वो मुतल्लिका फोरम के ऊपर ही होना चाहिए, और उस पर मैंने अपनी राय दी। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओरिजिनल जो 6 जजेस थे जिन्होंने खत लिखा था इंटरफेरेंस के हवाले से, उसका जिक्र भी किया है चीफ जस्टिस साहब ने आप सबसे। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ाब्ता अखलाक और कोड ऑफ कॉन्डक्ट एजेंडा नंबर 1 पे है, उन्होंने कहा ये बात। क्या जजेस अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वजाहत ही सिर्फ करेंगे, सिर्फ वही मुतवक्के है, या कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की भी कोई उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जो जजेस का कॉन्डक्ट है, या किसको ज़ाब्ता अखलाक कहते हैं, जुडिशल कॉन्डक्ट जो है, उसके अंदर तो आपको याद होगा कि अभी पीछे काजी साहब के दौर के अंदर भी उसका आर्टिकल 5 जो है उसको अमेंड किया गया था। और अब ये जो मामला है उस पर उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को हल्फ उठाने के बाद पहले दिन ही मैंने इन तमाम 6 जज साहिबान के साथ जो है मीटिंग की थी, और उनका जो सुप्रीम जुडिशल, क्योंकि उनका खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। अब इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो अज खुद नोटिस हुआ था उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी की अपनी राय है जो उन्होंने नोट दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये इंटरफेरेंस होगी हाई कोर्ट के मामलात के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेते। उन्होंने कहा कि ये अज खुद नोटिस बनता ही नहीं है। तो इस पर तो वो अपना फैसला भी दे चुके हुए हैं, और दूसरी साइड पर जुडिशल साइड के ऊपर जो उनके कंसर्न्स हैं वो हैं। लेकिन कोई भी अगर कोई क्रिमिनल मामला है तो वो जाहिर है कि इन्वेस्टिगेट तो होगा, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार पहले भी है। जैसे मुजाहिर अकबर नकवी के मौके पर हमने देखा कि जब उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे उस हवाले से तमाम गवाहियाँ हुई थी, तमाम इन्वेस्टिगेशन जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने अपनी पूरी कार्रवाई की थी, और उसमें पूरा मौका फराहम किया गया था जवाब देने का, लेकिन वही शामिल नहीं हुए थे। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये तो इख्तियार है कि वो मुतल्लिका इदारों से इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकती है। और सिद्दीकी साहब, एक वाज़ेह दरार दिख रही है अब आला अदालत के अंदर। आपको लग रहा है कि जो तजवीज़ और हल दिया है याया अफरीदी साहब ने कि सिस्टम को चलने दो, यही हल है? इतराज़ात और बदएतमादी जो अरूज पे अभी दिख रही है, ये खुद थम जाएगी? बिल्कुल आपकी तज्जिया जो है मैं इसको दुरुस्त समझता हूँ कि ये मामला जो हैं ये इस तरह से हल नहीं होंगे, क्योंकि अब जो जितनी ओपनली पोजीशंस ली जा चुकी हैं, बावजूद इसके कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इमरान खान साहब की जो शिकायत हैं वो भी चीफ जस्टिस ने आईनी बेंच को भिजवा दी हैं, क्योंकि 184(3) है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 191A है जिसमें आईनी मामला जो हैं वो आईनी बेंच ही सुनेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि जजेस एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। आज भी मुझे पता है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से उनकी आज फिर भी मुलाकात हुई थी। तो और इस बात का इजहार भी किया कि जज साहबान के साथ जो है वो हम कर रहे हैं, और ये जो मामला है ये हल की तरफ जाएगा और सिस्टम जो है वो चलने दिया जाए। बल्कि उन्होंने कहा कि जो कोर्ट पैकिंग वगैरह की बात करें वो आईनी रिक्वायरमेंट है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और दूसरा उन्होंने इशारा किया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो 2 जज साहबान के हवाले से जिन पर एतराज़ था उस पे उनको भी नहीं लिया गया है। तो ये जो है वो एक ज़ाहिर है उनके मामलात कंसर्न हो रहे हैं, लेकिन उनका ये बिल्कुल कहना था कि अगर एक मौका कोई ऐसा इंसिडेंट है जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम का हल नहीं होती उस वक्त तक जो है वो आइन के ऊपर अमल दरामद बंद कर दिया, तो ये नहीं हो सकता है। उसको एक पर्टिकुलर इवेंट से मशरूत नहीं किया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो बिल्कुल एडमेंट नज़र आते हैं कि जो आइन है, आइन और कानून के मुताबिक जो उनकी बतौर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियां वो पूरी करते चले जाएंगे। उनका जज साहबान का अपना मौक़िफ़ है, उनके सामने मुकदमात लगेंगे, वो समाअत करें या छुट्टियों के ऊपर जाएं। जज साहब जो हैं वो अब हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए हैं और काम